सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 5 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 5 से। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तब तक वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं, हमारा प्रभु हमसे बता रहा है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मेगा, तब तक वह स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर पाएगा। कहता है कि अगर तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना है तो तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। कहता है कि जो कोई मनुष्य स्वर्ग में जाना चाहता है उसे जल के द्वारा, आत्मा के द्वारा जन्म लेना होगा। उसे पहले जल के द्वारा शुद्ध होना होगा, उसके बाद उसे नई आत्मा को ग्रहण करना होगा। जब तक वह जल से शुद्ध नहीं होगा, आत्मा से पूर्ण नहीं होगा, तब तक वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह ने जिस जल की बातें किया है, ये पीने वाले जल की बातें नहीं, या नहाने वाले जल की बातें नहीं किया है। यीशु मसीह ने अपने पवित्र मीठे वचन रूपी जल की बातें कहा है। उसने कहा कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, उसके वचन से नहीं जन्मेगा और नई आत्मा से नहीं जन्मेगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही मनुष्य को नया मन मिलता है, नया मन मिलता है। वचन कहती है कि जब तक मनुष्य वचन के द्वारा, वचन रूपी जल के द्वारा, उस जीवन के जल के द्वारा नहीं जन्मेगा, क्योंकि मनुष्य पाप में भरा रहता है। जब वह परमेश्वर के वचन को सुनता है, वचन रूपी जल को ग्रहण करता है, तब उसके मन शुद्ध होते हैं, उसके मन नया होना चालू करते हैं। उसके बाद जब मन नया होता है तो वह आत्मा के द्वारा पूर्ण होता है। तो परमेश्वर उसके मन के नए हो जाने से उसे अपनी पवित्र आत्मा से भर देता है। और जब मनुष्य पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वह परमेश्वर के मार्ग पे चलना चालू होता है, और जब परमेश्वर के मार्ग पे चलने लगता है तो वह स्वर्ग के लायक हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हर कोई मनुष्य
जो स्वर्ग में जाने वाला होता है वह परमेश्वर के पवित्र जल यानी उसके वचन रूपी जल को जब ग्रहण करता है तो उसके मन में फिराव होता है, मन में बदलाव होता है और वह प्रभु को ग्रहण कर लेता है। और जब मन में फिराव हो जाता है तो वह मन को शुद्ध करना चालू कर देता है और जब मन शुद्ध होना चालू हो जाता है तो प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उसे भर देता है। इसीलिए यहाँ वचन में प्रभु ने कहा जब तक मनुष्य कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए पवित्र बनना होता है, मन से, वचन से और कर्मों से। मन शुद्ध होना चाहिए, वचन यानी शब्द, जुबान के शब्द शुद्ध होना चाहिए और उसके काम भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए वचन कहती है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, क्योंकि जो शरीर से पैदा हुआ मनुष्य होता है वह शरीर होता है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जब नए जन्म लेते हैं, हम नया मन उत्पन्न करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उस जल को पीते हैं, तो वह जल हमें शुद्ध करता है, वो पुराने जीवन से हमें नया जीवन में ले जाता है। और जब हमें नया जीवन में ले जाता है तो परमेश्वर अपनी नई आत्मा के द्वारा हमें भर देता है। हम आत्मा के द्वारा नए सिरे से पैदा होते हैं, हमारा मन नया होता है, विचार, आचरण, स्वभाव नए हो जाते हैं, हमारे चाल चलन नए हो जाते हैं, हमारे काम नए हो जाते हैं। जैसे जब तक हम प्रभु के जल और आत्मा यानी प्रभु के वचन और आत्मा के द्वारा जब तक जीवित नहीं रहते तब तक हम शरीर के अनुसार सोचते और शरीर के अनुसार काम करते थे, क्योंकि शरीर के द्वारा जन्मे थे। और जब प्रभु ने अपने जल, अपने शब्द, अपने वचन से और अपनी आत्मा से हमें नया जन्म दिया, तब उसके बाद हम आत्मा के अनुसार जीवन जीना चालू किए। इसलिए वचन कहती है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। इसलिए प्रभु कहता है इन बातों को सुनकर अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। कहा कि इस बात को सुनकर अचंभा मत कर, जो मैंने तुझसे कहा कि नए सिरे से तुम्हें जन्म लेना जरूरी होगा स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। जो मैंने बताया कि स्वर्ग के राज्य में जाना है तो तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। कहता है कि इस बात पे ध्यान दे कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु जानता नहीं कि वह किधर से आती है, कहां से आती है और किधर को जाती है। कहता है हवा जब चलती है तो तू उसके शब्दों को सुनता है, ना ही उसे देख पाता है, नहीं जान पाता है कि वो कहां से उठ रही है और कहां जाकर खत्म हो रही है। कह रहा है कि वह जिधर से उठती उधर, कहता है कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू नहीं जान पाता कहां से आती है और किधर को जाती है। ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही होता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही होता है कि वो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के पवित्र वचन उसके भीतर उतरते हैं। और वह वचन कहां से आते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, वो आत्मा कैसे आती है कोई जान नहीं पाता, परंतु वो महसूस करता है, आत्मा को महसूस करता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन में जो प्रभु ने कहा अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें नए सिरे से जल और आत्मा, वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आप सबके लिए मैं सुबह की प्रार्थना करता हूँ कि जरूर है कि पूरे दिन परमेश्वर आपको अपनी आशीषों में भर के सुरक्षित बना कर रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, समस्या है, विपत्ति, बीमारी है, कलेश, उपद्रव बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा
हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, अच्छी नींद दिया। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तूने हर एक को नया दिन दिया, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बेनती करता हूँ कि हे मेरे महान परमेश्वर, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर रख, सुरक्षित रख। कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन जो जहाँ पे रहे, जहाँ भी जाए, जहाँ पे रहे, हे परमेश्वर वह सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कलेश, कोई उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न हो। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचाए रख। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। जितने भी आज रुके हुए अधूरे काम आज पूरा होने पाए, जितनी भी समस्याएं इनके जीवन में है आज खत्म हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जिनका कोई मुकदमा है परमेश्वर रुका हुआ है, वह मुकदमा पूरी तरह से खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं, आज सारी समस्याएं दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जितने बीमार है प्रभु, आज यीशु मसीह तेरे नाम से वह चंगे हो जाए। इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारी हो निकल जाए। कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है तो सारे बंधन टूटने पाए। हर दुष्ट आत्मा की हरकत, शैतानी आत्मा इनके जीवन से खत्म हो जाए। कोई भी प्रकार के बंधन है तो बंधन टूटने पाए। हर प्रकार का श्राप इनके जीवन से टूट जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जैसा तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य में अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, कोई भी प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए। सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए। घबराहट, बेचैनियां निकल जाए। चक्कर आना बंद हो जाए। मूर्छे की बीमारी निकल जाए। झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए। इनके कान की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट होने पाए। गले की गिल्टी या सीने में गिल्टी हो तो नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट, पेट का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। घुटने का दर्द निकल जाए। हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए। गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, कितनी भी पुरानी जख्म है तो सूख जाए। फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए। जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो निकल जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया नष्ट हो जाए। थायराइड निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि पथली शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी भी बिल्कुल नष्ट हो जाए। बुखार शरीर से निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए। उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए। पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। खाज खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास कोई संतान नहीं हो, प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति, उसके गर्भ पे कोई बंधन हो तो टूट नहीं पाए। उसके गर्भ में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए। गिल्टियां हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसका बाल झड़ता है बाल झड़ना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का चर्म रोग निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम, दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू हर एक को आशीष दे। आकाश का झरोखा खोल, हर एक के ऊपर अपनी आशीष उतरने दे, ताकि हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त हो जाए, भला चंगा हो जाए, इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पिता, उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, वह अच्छे अंकों से पास हो। हे परमेश्वर, उनका जीवन का जो लक्ष्य है प्रभु यीशु के नाम से वह पूरा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर के जीवन में अनहोना सामर्थ्य, अनहोना चमत्कार होने दे। मेरे प्रभु परमेश्वर, इनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा परिपूर्ण होने पाए। ओ महान परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता
कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे, घर में आशीष दे, परिवार में आशीष दे, हर एक का घर तू अपने आशीषों से भर दे ताकि घर का भंडार पूरी तरह से भरे। हे परमेश्वर किसी वस्तु की घटी हो तो भर दे मेरे प्रभु। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते किसी वस्तु की घटी है तो उसे भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने भी प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं उनमें से जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु उसे रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास कोई नौकरी नहीं प्रभु उसे नौकरी देकर आशीष दे। ओ महान परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में फंसा हुआ वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है वो उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं उसे घर देकर आशीष दे, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन देकर आशीष दे, हर एक के जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरा होने दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में तू आशीष दे ताकि हर एक का घर, हर एक का परिवार, हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा आनंदित हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के उस बॉर्डर पे खड़े नौजवान के लिए कि हे परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जितने भी लोग हे परमेश्वर इस देश के अंदर रहने वाले उनके जीवन में तू आशीष दे कि समस्त लोग तेरे आशीष के द्वारा हमेशा आनंदित हो। हे परमेश्वर अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर एक के जीवन में तू आशीष दे ताकि हर एक का जीवन आनंदित हो, उन्हें अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे ताकि इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश अपने प्रदेश के सभी राज्यों के लिए, सभी राज्य के हे परमेश्वर मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर उन्हें आशीष दे कि हे परमेश्वर वह सदैव हे परमेश्वर अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक शासन प्रशासन के लोगों के लिए कि हे परमेश्वर उन्हें आशीष दे ताकि हर एक व्यक्ति का न्याय अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर हर एक न्यायाधीश के लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे ताकि हर एक का न्याय सच्चे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में निराश है, हे परमेश्वर उनकी निराशा को खत्म करके उन्हें आशा प्रदान कर। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते तूने कहा जो विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास में बने हुए इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार कर, क्योंकि जिस प्रकार तुम मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार हे परमेश्वर इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे परों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए डाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूँ शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा कर कि भले चंगे रहे। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इन्हें आनंदित रह ताकि जीवन की जितनी परेशानियां आज खत्म होने पाए, इनके जीवन के सारे दुख आज नष्ट हो जाए, सब के सब बिल्कुल आनंदित और भले चंगे हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी